एक ही गेम है, बट अब गेम ये भी है कि अब जब सब पूछ रहे हैं, फैंस भी पूछ रहे हैं कि भाई अब अगर फ़खर आउट हो गए हैं सो कौन आएंगे, तो ड्राइविंग रिजर्व में हमारे पास मोहम्मद हारिस है। आई थिंक या बिल्कुल एंड वेरी अनफॉर्चुनेट के जो हमारे एक्स्ट्रा 3 प्लेयर जो कैरी कर रहे हैं पाकिस्तान की, उसमें भी एक अनफिट आप उस्मान कादिर को लेके चल रहे हैं। फिर सेकंड विकेट कीपर आपने बिठाया था, आपको एक विकेट कीपर को लाना पड़ रहा है, एक बैट्समैन की जगह रिप्लेस करना पड़ रहा है, विच इज़ अगेन मैं समझता हूँ इलॉजिकल टोटली। यहाँ पे फिर गलती हुई है, आपको एक बैट्समैन तो रखना। जब आपको पता था उस्मान कादिर भी अनफिट चल रहा है, फ़खर भी आपके साथ अनफिट चल रहा था, उसकी नी की इतनी सीरियस इंजरी थी और अल्टीमेटली आपने उस पर रिस्क लिया, वो फिर बाहर हो गया और आपके पास कोई बैकअप के अंदर कोई बैट्समैन ही मौजूद नहीं है प्योर वहाँ पे, नहीं वैसे यहाँ पे हैदर अली को दोबारा खिलाना पड़ेगा इनको ना चाहते हुए, या आपको दोबारा आसिफ अली को लाना पड़ेगा। और जो आपने अभी बात की थी कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन, अब मेरा ख्याल है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है हमारा, उसको अब नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी बन गई है। फ़खर खेल रहे होते तो मैं अगेन कहता कि फ़खर को ओपन करके फिर बाबर को नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थॉट्स हैं उनके मुताबिक फेवरेबल चली गई इन दोनों ओपनर्स के लिए। ठीक है, इन अदर न्यूज़ बांग्लादेश को चाहिए 52 रन्स इन 30 बॉल्स। कैन दे डू इट, कैन दे एक्सेलरेट एंड विन दिस मैच और सबको फंसा दे वो लोग? आई थिंक अभी ये सब कुछ डाउन टू द वायर जाएगा। विल वेट फॉर द अपडेट्स और आपको हम लोग देते रहेंगे क्या होंगे मैच के अपडेट्स। बट क्या एक और विकेट हो रही है यार? अच्छा ठीक है। आप अच्छा एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है फातिमा कि आपकी जो 11 है ना जो बैठी है बाहर, खुशदिल भी है उसमें और आसिफ भी है और हैदर भी है, 3 बैट्समैन हैं उनके पास। हाँ। और आपको हारिस को जो ये बात कर रहा है ना मोहम्मद हारिस के वो विकेट कीपर है, बैट्समैन नहीं है। रमीज आजा ने बोला ही इज द फाइंड ऑफ द ईयर, उसने बोला था यार। ठीक है, हम लोग आकिब जावेद भी हमारे साथ अब वापस आ गए। आप आकिब, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट टुमारोज मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और हम लोग आपका भी वी विल आस्क यू कि हम लोग इनसे भी पूछ रही हूँ कि व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान विल डू टुमारो, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है अबाउट ब्रेकिंग द ओपनिंग पेयर, प्रमोटिंग समबडी, एंड हमारे पास हैदर अली भी है एंड आसिफ भी हैं। वेयर डू यू सी कि बैटिंग में कुछ शफलिंग होगी या यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क? ठीक है, सॉरी हमें आकिब की आवाज़ नहीं आ रही, आकिब जावेद की, सो विल जस्ट गेट इन टच विद देम अगेन। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर में उनसे बात करते हैं अबाउट दिस। एंड अच्छा ठीक है, तो आप लोगों ने तो अपना बता दिया, बट सिको आप जैसे वी हैव प्लेइंग 11 में हैदर भी है, सो डू यू थिंक? मेरे ख्याल से वो क्योंकि आपने उनको लास्ट मैच नहीं, हाँ हैदर ही आएगा ऑफ कोर्स। हैदर आसिफ को लेके आ सकते हैं। मैं खुशदिल को तो उन्होंने बिल्कुल ही बिठा दिया ना, बिल्कुल बेचारे को तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि वो आउट हो गया। अब रह गया आसिफ, वो तो नीचे का बिल्कुल ही नीचे खेलता है। मगर हैदर अली के अभी अंडर स्कैनर रहे हैं, आई मीन जहाँ हमने देखा है उनके पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, हमने उनकी अच्छी शॉट्स देखी, बट डू यू थिंक उनके साथ थोड़ी इनजस्टिस हुई है कि उनको कहाँ खिलाना चाहिए? वो शायद ना अब तो खैर शायद हैदर को खुद भी नहीं पता है। कॉन्स्टेंटली हम बात करते रहे अपने शो के अंदर भी, उससे पहले भी एशिया कप में भी हम बात कर रहे थे यही कि आप जब तक उन पर्टिकुलर नंबर्स पे नहीं खिलाओगे, जिन नंबर्स के प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए हैं, वो कैसे परफॉर्मेंस, आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? आपका चाहना या कप्तान का चाहना मैटर नहीं करता जब तक उस प्लेयर को आपने उस नंबर पे पहले कभी खिलाया नहीं हो। वो डोमेस्टिक में नहीं खेलता, वो PSL में उन नंबर्स पे नहीं खेलता, वो इंटरनेशनल मैच में आप उनको जाके उन नंबर्स पे खिलाते हो जहाँ पे टोटली नेचुरल साइकी चाहिए आपको उस नंबर पे खेलने वाली। उन लड़कों को आप सेलेक्ट नहीं करते, तो फिर किस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा इन द नेचुरल वे, तो यही चीज़ें हो रही हैं। हम उन सिचुएशंस में हमें टफ कंडीशंस मिली हैं, हमारे मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होते रहे, हमारे ओपनर एक्सपोज हो गए, हमारी पूरी टीम एक्सपोज हो गई। फिर आप अनफिट प्लेयर्स कैरी करते रहे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। एट द एंड फिर जहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैच आ रहा था वहाँ फ़खर बाहर हो गया। शाहीन पे आपने रिस्क लिया कि वो फिट होगा, लेकिन वो फिट नज़र नहीं आया। तीनों मैचों में उसका कोई रिदम हमें नज़र नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि जो भी सिलेक्शन हुई है, जो भी स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग हुई है, सब इसके कसूरवार है। उसमें आई डोंट नो चेयरमैन का कितना हाथ है। चेयरमैन को हम लोग थोड़ा वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन की बात आने से आप इधर उधर ना किया करें। मैं आपको सीरियस बोल रहा हूँ कि चेयरमैन का काम है उनसे क्वेश्चन करें, लोगों से पूछें, जो जिनको इख्तियार दिया हुआ है, इन्होंने अथॉरिटी दी हुई है, जिन डेजिग्नेशंस पे डॉक्टर्स को रखा हुआ है, सपोर्ट स्टाफ में कोचेस मौजूद है, मैनेजर्स मौजूद है, उनसे रिपोर्ट तो तलब करें ना। क्या
मजाक नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट है, दिस इज नॉट अ रीजन टीम और एनी डिपार्टमेंट। What you saying? Ask the hard questions, but अब हमारे साथ आके जावेद वापस आ गए हैं। आके बाब आपको आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट प्लेइंग 11 फॉर टुमारोज मैच। आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं इन जस्ट बैटिंग ऑर्डर और मे बी हैदर अली कमिंग इन? या डेफिनेटली, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम तो टॉप ऑर्डर में आ रही है। 3 नंबर पे उसको लेकर आए, क्योंकि अगर कोई आउट हो जाए तो वो पीएसएल में भी जो खेले हैं वो ऊपर ही खेलते हैं या ओपन करते हैं या वन डाउन करते हैं। ये उनके साथ ज्यादती थी उनको 5 नंबर पे खिलाना। 3 नंबर पे आएंगे, दायरे में अगर बारी अगर आ जाती है तो उसमें वो दायरा क्लियर कर सकते हैं थोड़ी सी एग्रेसिव बैटिंग करके। आई थिंक वही बनता है। आसिफ को लेके आएंगे, फिर वो 7 नंबर पे 8 नंबर पे तो फायदा नहीं होने वाला। आई थिंक हैदर इन, बाकी वही आपकी टीम है जो बैटिंग ऑर्डर है आपका। अगर तो पिच बहुत अच्छी हुई तो फिर तो पाकिस्तान के लिए आसान होगा एक बड़ा टोटल बनाना। बट बात फिर मुझे डर वही है जो एक स्ट्राइक रेट का फर्क है। उनके जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह डिकॉक खेलता है, जिस तरह माकरम है, जिस तरह से नीचे मिलर हैं, जैसे वो जो लेफ्टी उनके बीच में है वो भी बहुत फॉर्म में है। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए कोई आसान मैच नहीं होने वाला। वो हार्ड आएंगे और एग्रेसिव बॉलिंग करेंगे, बाउंसर्स वो यूज़ करेंगे। और यही एक चीज़ हम बड़े जब यूएई से हमने शुरू की कि ये जो जिस स्टाइल की बैटिंग करते हैं, रिजवान करते हैं, या हमारे जो बिग हिटर्स हैं, ये छोटी बाउंड्रीज और ये लो पेस के ऊपर ये इफेक्टिव हैं। बट जब आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ पे एक तो ग्राउंड्स बहुत बड़ी हैं, आप फील्ड रख के वो प्लान कर सकते हैं किसी भी बैट्समैन को, अगर वो उसकी अच्छी नहीं है पुल शॉट या हुक शॉट। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए चैलेंज तो शॉर्ट पिच बॉलिंग उनकी होगी और उनकी एग्रेसिव नेचर जो बैटिंग में। And Moina, of course we should not forget Nagidi है जिन्होंने इंडियन बैटर टीम की बैकबोन तोड़ी आते हैं। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी और उन्होंने वो जो कहना जो पल्स चेक किया है बाउंसर से इंडिया के खिलाफ, यू नो, एंड दे अगेन एक्सपोज। एक दफ़ा पहले भी, बहुत पहले वेस्ट इंडीज़ ने मुझे कराची में मैच याद है जिसमें इंडियन टीम को टोटली एक्सपोज कर दिया था बाउंसर्स के ऊपर और फ्लैट हो गई थी पूरी टीम। और इंडिया ने हमें भी यही टैक्टिक्स के ऊपर एशिया कप के अंदर बिल्कुल बैकफुट पे लेके आए थे। तो पेस के साथ और इन पिचेस के ऊपर ऑल्दो के एक थोड़ा सा एज ज़रूर होगा, जैसे आकिब ने कहा कि सिडनी का जो पिच है वो नेचुरली कंपैरेटिवली बेहतर है बाकी जितनी भी पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस होती हैं उसमें, तो यहाँ बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर बाउंस हुआ उसमें तो यही बॉलिंग जो एग्जिस्टिंग बॉलिंग स्ट्रेंथ है साउथ अफ्रीका की, ये कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान अगेन, इवन देयर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो टीम खेलती भी आ रही है ना, वो जिस हिसाब से खेलती आ रही है, आप पिछले 1 साल से एक स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हैं। अब आखिरी 2 मैच रह गए, उसमें अगर आपने बदला ना तो आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, सो स्टिक टू स्ट्रेटजी, दैट्स व्हाट जिस तरह आप खेलते हैं खेलें। बैक टू बेसिक्स ये करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को टू विन दिस मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अभी फिलहाल इतना ही वक्त